संधिगत वात ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस का सबसे आम प्रकार है। इस रोग में जॉइंट्स के कार्टिलेज का डीजनरेशन होने लगता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में बहने वाला साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, जिसकी वजह से बोन्स के एंड्स आपस में रगड़ने लगते हैं और पेशेंट को अनबियरेबल पेन होता है। तो ये रोग किस वजह से होता है? रोग होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है और इस रोग से कैसे बचा जा सकता है? चलिए जानते हैं। मैं आयुर्वेदा डॉक्टर वैद्य सोनल 2013 से मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूँ। संधिगत वात, देखिए इसमें विशेष रूप से वात दोष का प्रकोप होता है। जब व्यक्ति वात को बढ़ाने वाले पदार्थों का ज्यादा मात्रा में सेवन करता है, जैसे रूक्ष अन्न मतलब घी और तेल का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, दूसरा ठंडा बासी भोजन करना, बिल्कुल नपा तुला भोजन करना, इसके अलावा विषम आहार लेना मतलब ठंडा और गर्म एक साथ मिलाकर लेना, रात में देर तक जागना, लंबे समय तक लेटे रहना या बैठे रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना या बहुत ज्यादा दुखी रहना और दिन के समय में सोना, इन सभी की वजह से वात दोष हमारे शरीर में प्रकोपित हो जाता है और जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाता है और धीरे धीरे संधियों को विकृत कर देता है, मतलब जॉइंट्स डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसे संधिगत वात रोग कहते हैं। अब इस बीमारी के होने के बाद क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखिए ये बीमारी एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे इस बीमारी का प्रोग्रेशन होता है, धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती है और इसी वजह से जो इनिशियल सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला लक्षण हमें मिलता है जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस का होना। इसके बाद जॉइंट्स में धीरे धीरे सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन आने लगती है, जॉइंट्स में एक हैवीनेस, एक भारीपन महसूस होने लगता है, पेशेंट को चलते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा क्रेपिटेशंस हमें मिलते हैं, चलते समय जॉइंट से कटकट की आवाज का आना और फाइनली जॉइंट्स के एंड्स में डिफॉर्मिटी का आ जाना। ये सभी लक्षण हमें इस बीमारी में दिखाई देते हैं। तो क्या अब इस बीमारी का आयुर्वेद में इलाज संभव है? तो मैं कहूंगी बिल्कुल है। देखिए अगर आप इस बीमारी के इनिशियल सिम्टम्स, जब जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस या फिर इन्फ्लेमेशन आना शुरू होती है, अगर आप तभी इसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हम इस बीमारी को आगे की स्टेज यानी कि डिफॉर्मिटी की स्टेज तक जाने से रोक सकते हैं और इसे पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। फाइनली अब इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए इसमें मैं कहूंगी आप अपने शरीर को समझना शुरू। हमारा शरीर बीमारी के होने से काफी पहले से हमें सचेत करना शुरू कर देता है। बस उन साइंस, उन सिम्टम्स को समझिए, क्योंकि अगर किसी भी बीमारी की इनिशियल स्टेज में उसका पता लगा लिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, तो उसे ठीक करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। और अब अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं बीमारी आपको कभी नहीं हो, तो आपको क्या करना होगा? सबसे महत्वपूर्ण, एक संतुलित आहार लें, एक ऐसा मील जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों, क्योंकि अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये हमें हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में काफी मदद करती है। दूसरा, देखिए अच्छा भोजन लेने के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिकल एक्सर्शन यानी कि एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर, हमारे शरीर के सारे सिम्टम्स, सारे ऑर्गन्स काफी अच्छी तरीके से अपना अपना फंक्शन कर पाते हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। और फाइनली स्ट्रेस और टेंशन से जितना हो सके उतना दूर रहें, पूरी नींद लें और आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।